जय हिंद। आज एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देने जा रहा हूं मैं कि आर्टिकल 14 से 18 एक वीडियो बन चुका है। लिंक आपको लोगों को भेज देंगे। आर्टिकल 19 का भी वीडियो बन चुका है और वो भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो हम क्रमबद्ध तरीके से आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 22 एक सेपरेट पृथक पृथक वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके फंडामेंटल राइट्स। तो आज आर्टिकल 20 की हम बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल 20 जो बात करता है वो हमें 3 प्रकार के अधिकार देता है। ये अधिकार जो है व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30 ये 5 अधिकार सिर्फ नागरिक को प्राप्त हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो व्यक्ति को प्राप्त हैं। व्यक्ति मतलब कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं दुनिया का कोई भी इंसान व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। और नागरिक जो है वो जिसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। तो केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल का केस है, इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसी केस लॉ के आधार पर। तो जो केदारनाथ थे उनको 1947 में उनने कोई अपराध किया, उनको दंडित किया गया। अब सॉरी, केदारनाथ ने कोई अपराध किया 1947 में, उसका ट्रायल चलता रहा। अब जो अपराध उन्होंने किया तो 1949 में उस अपराध का दंड बढ़ गया, तो उन्हें बड़े दंड से दंडित किया गया। जो दंड बढ़ा दिया गया उससे उन्हें दंडित किया गया। तो उन्होंने जब पिटीशन लगाई तो ये जो है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, मतलब जिस समय पर आपने अपराध किया था उस समय पर जो विधि प्रबद्ध थी, जो दंडादेश प्रबद्ध था, वही दंडादेश आपको दिया जाएगा। ये कार्योत्तर विधि से संरक्षण फर्स्ट सिद्धांत या अधिकार आपको दिया गया है। दूसरा अधिकार है दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार। तो दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार ये हमारे बीएनएसएस की जो धारा 337 और पुरानी सीआरपीसी की धारा 300, नैमो डेविड बिस बैग्जरी, तो इसमें यह कि दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया जाता है, एक बार उस पर अभियोजन चल जाता है और उसको उस अभियोजन में उसका विचारण हो जाता है, उसको दोष सिद्ध कर दिया जाता है या दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो दोबारा उसी आधार पर उसका विचारण नहीं किया जाएगा, उस अपराध में दंडित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत हमें अधिकार देता है। ये फंडामेंटल राइट्स है और उसी फंडामेंटल राइट्स के अनुक्रम में हमारा जो बीएनएसएस की धारा 337 है वो भी दोहरे दंड से संरक्षण के की बात करती है। तीसरा सिद्धांत जो है, तीसरा अधिकार जो हमें दिया गया है 20(3) आत्माभिशंसन का सिद्धांत, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को आप, कोई अभियुक्त है उसको साक्ष्य देने के लिए आप विवश नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार हमें सीआरपीसी में भी 315 में प्राप्त है कि किसी व्यक्ति, जो अभियुक्त व्यक्ति है वो सक्षम साक्षी होगा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से विवश नहीं किया जाएगा अभियुक्त को। मतलब वो चाहे तो साक्ष्य दे, वो चाहे तो साक्ष्य ना दे, उसको बोलने का भी अधिकार है, उसको इनकार करने का भी अधिकार है। इसलिए अभियुक्त को विवश नहीं किया जाएगा कि वो साक्ष्य दे।